नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का बहुत स्वागत। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अब 1 महीने तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का भ्रमण 12 राशियों पर कैसा प्रभाव लाएगा, इसी बात को हम समझेंगे। 15 जून 2025 को सूर्य सुबह 6:44 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 16 जुलाई तक रहेंगे और इसके बाद कर्क में जाएंगे। 15 जून 2025 से 16 जुलाई 2025 तक सूर्य की स्थिति की वजह से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को हम 12 राशियों में समझेंगे। सबसे पहले हम आपसे मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य जाने के बाद आपके भाग्य को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी मेष राशि वाले लोग पढ़ाई लिखाई में बेहतर करेंगे, भाग्य प्रबल हो जाएगा। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर मेष राशि वालों के लिए अशुभ नहीं है, अच्छा है। तीसरे घर में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देता है, अच्छा प्रभाव देता है, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। चूँकि सूर्य कर्म भाव से छठे भाव में गोचर करेंगे, यानी 10वें भाव से छठे हो जाएंगे, तो ये कर्म भाव के लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है। लेकिन चूँकि सूर्य नवम भाव भाग्य भाव को दृष्टि भी डालेंगे तो चीज़ें लगभग ठीक ही रहेंगी। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पे आप डॉग्स, घर के आसपास जो कुत्ते घूमते हैं, उनको आप फीड कराते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य द्वितीय भाव, दूसरे भाव, सेकंड हाउस से गोचर शुरू होगा। सुख भाव, चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य होके द्वितीय भाव, दूसरे भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। धन को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, सुख को लेकर, रुके हुए पैसों को लेकर, फंसे हुए पैसों को लेकर एक अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य के द्वितीय भाव में होना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा होता है, आगे बढ़ाता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है और आपके काम फंसे रुके हुए पूरे होते हैं। तो दूसरे भाव में सूर्य का जो परिणाम है वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। और सीधा अगर इसका प्रभाव देखें तो फाइनेंशियली कंडीशन बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति पहले से हैं। बृहस्पति और सूर्य की युति द्वितीय भाव में परिवार, फैमिली को जोड़ने वाली होती है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य यहाँ पर सिर्फ एक नुकसान देगा। यदि भाषा, वाणी की वजह से यहाँ पे नुकसान होने की योग बनाते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक, अहंकारी भाषा की वजह से नुकसान होता है, इसलिए वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बच के चलने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पे आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर लग्न से हो रहा है। थर्ड हाउस, तृतीय भाव का मालिक लगन में गोचर करेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देगा। नई अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके रुके हुए परेशानियां हैं, कोई रुके हुए काम हैं आपके, तो निश्चित तौर पर जब तीसरे भाव का मालिक लगन में होता है तो परेशानियों का हल मिलता है। और लगन में जब सूर्य होगा तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा देता है और निश्चित तौर पर नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य का लगन में गोचर, तीसरे भाव के मालिक होकर मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य आपकी ही राशि में गोचर करेंगे तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा निर्णय लेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर अच्छा है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करते रहें। अगली राशि कर्क। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य धन भाव, यानी दूसरे भाव, द्वितीय भाव के मालिक होते हैं। और यहाँ के मालिक सूर्य जब 12वें भाव, 12वां भाव व्यय का होता है, खर्च का होता है। अब 12वें भाव में जब सूर्य का गोचर होगा तो खर्च बढ़ा देता है, व्यय बढ़ा देता है, धन का व्यय बढ़ा देता है। चूँकि धन भाव का मालिक 12वें भाव में है तो पैसों का
अस्पताल में खर्च होना, दवाइयों में खर्च होना, वेस्ट होना, पेनल्टी देने में ख़राब होना किसी तौर पर। और चूँकि द्वितीय भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हुआ है तो धन को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां भी देता है कि जहाँ से ड्यू है धन कि हाँ भाई यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ धन मिलने में रुकावट आ जाती है। तो 12वें घर में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं है। परिवार फैमिली को लेकर कुछ मनमुटाव के योग यहाँ पे अगले 1 महीने बना देता है, क्योंकि परिवार के स्थान का मालिक 12वें भाव में है। हाँ, फॉरेन विदेश या किसी तौर पर अब्रॉड वगैरह आपका जाना है या कोई ऐसा आपकी प्लानिंग है तो वो ठीक रहेगा, आप जा सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा नहीं रहेगा धन के मामलों में, तो इस बात का ध्यान रख के चलें। उपाय क्या कर लिया जाए यहाँ पे जिससे आपको अच्छे प्रभाव मिले? उपाय यहाँ पे सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव भोलेनाथ की उपासना करें तो आपके लिए एक अच्छे हालात बन जाएंगे। अगली राशि सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 11वें घर में गोचर शुरू हो रहा है। लाभ स्थान में सूर्य का गोचर अच्छा होता है, लाभ देता है, फाइनेंशियली बेहतर करता है। और चूंकि आपकी ही राशि के मालिक होते हैं या कहें हम आपकी ही लग्न के मालिक होते हैं और 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ स्थान में सूर्य का गोचर लाभ देता है, फाइनेंशियली बेहतर करेगा, रुके हुए पैसे निकल जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, एक हेल्प, एक सहायता मिलेगी और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए भी सूर्य का 11वें भाव में गोचर अच्छा होगा। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। कन्या राशि के लिए सूर्य 10वें भाव 10वें घर से गोचर सूर्य का होगा। कर्म भाव पर सूर्य अगले 1 महीने तक रहने वाले हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य की जो लॉर्डशिप है, जो मालिक हैं सूर्य, वो 12वें घर के मालिक हैं। 12वां घर किसी खास अच्छी स्थिति को नहीं बताता है। विदेश स्थान होता है 12वां भाव, व्यय स्थान होता है 12वां भाव, खर्च का स्थान होता है 12वां भाव, अस्पताल का स्थान होता है 12वां भाव। तो यहाँ पर अगर हम सकारात्मक माने तो सूर्य चूँकि 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, तो आपके कर्म स्थल में आप थोड़ा अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और अच्छा किस चीज़ों को फेस करेंगे। लेकिन नेगेटिव माने तो ये पिता के लिए नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि 12वें घर के मालिक होते हैं। और पॉजिटिव माने तो ये विदेश जाने के लिए, विदेश जाके नौकरी करने के लिए, यदि विदेश में आप हैं तो नौकरी मिलने के लिए पॉजिटिव होता है, यानी अगले 1 महीने में इसकी संभावना हो सकती है। तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर यहाँ पे सामान्य रहेगा, क्योंकि 12वें घर के मालिक सूर्य यहाँ पे होते हैं, तो थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स भी नौकरी में मिलती है, तो इसका ध्यान आप रख के चलें। बाकी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर सामान्य रहेगा। उपाय यदि हम यहाँ पे बताएं तो आपको गेहूं का दान रविवार को दोपहर में किसी ज़रूरतमंद को कर देना चाहिए। अगली राशि तुला। लिब्रा की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। 11वें घर के मालिक सूर्य होते हैं। मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ, तुला राशि वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ। 11वें घर के मालिक सूर्य होते हैं और 9वें भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। भाग्य स्थान पे सूर्य का गोचर बहुत अच्छा होता है। 9वां स्थान, कुंडली का जो 9वां घर है वो भाग्य स्थान कहा जाता है और 11वां घर लाभ स्थान कहा जाता है। अब आप थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएं तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि लाभ स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान में गोचर करेगा तो निश्चित तौर पर भाग्य की वजह से लाभ होगा, तो निश्चित तौर पर भाग्य सहायक बनेगा और फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे। तो अगला 1 महीने फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। अगर इसको हम इस तरीके भी समझें कि सूर्य अष्टम भाव से निकलकर 9वें भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव बहुत अच्छा स्थान नहीं होता है और लाभ स्थान के मालिक अष्टम भाव से निकलकर 9वें, तो भाग्यवश पैसे रुके मिल जाएंगे, फाइनेंशियली बेहतर होंगे, धन का स्रोत जुड़ेगा, भाग्य साथ देगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रतिष्ठा
बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी तौर पर अगर आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान पर कोई खतरा या डर था तो वो दूर होगा। स्वास्थ्य में भी आँख, हड्डी, पेट, पीठ से भी जो दिक्कत पिछले 1 महीनों में योग थे वो भी सुधर जाएगा। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बेहतरीन है, शानदार है, बढ़िया है। उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। अगली राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य अष्टम से गोचर शुरू कर रहे हैं, 8वें घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। आपके कर्म भाव के मालिक सूर्य होते हैं, कर्म भाव के मालिक 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसे हम बहुत अच्छा गोचर नहीं कहेंगे। अगर हम इसको वैसे भी देखें तो ये आपकी भाव से 11वें जा रहे हैं, 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं और अष्टम भाव पड़ रहा है, तो ये नौकरी में थोड़ा सा उथल पुथल करने के योग बनाते हैं। कर्मस्थल करियर के मालिक होते हैं, 10वें घर के मालिक होते हैं, तो करियर के लिए इसे हम बहुत ऑस्पिशियस शुभ नहीं मानते हैं। करियर में थोड़ा वर्कलोड बढ़े, बॉस से थोड़ी टेंशन हो, पॉलिटिक्स फेस करें, पिता के स्वास्थ्य में खराब हो या कुछ डर आपको अपनी नौकरी में दिखे कि ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, कुछ इस तरीके की कंडीशन अगले 1 महीनों में बनती नज़र आ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो अपने आँख, हड्डी, पाँव, नौकरी, पिता, इन सब का ध्यान रख के चलना है। लेकिन चूंकि सूर्य की दृष्टि धन भाव पर भी है तो कुछ भी होगा, फाइनेंशियली यानी पैसे आते रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक उपाय हम बता देते हैं। हनुमान जी की पूजा करना फ़ायदा देता रहेगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ मंगलवार, शनिवार अवश्य और अवश्य करते रहिए। अगली राशि धनु, सैजिटेरियस की बात करें, धनु राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम से गोचर करेंगे। बहुत बेहतरीन गोचर है आपके लिए भैया। धनु राशि आपकी है तो एक बात समझिए कि सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक होते हैं और भाग्य स्थान के मालिक सूर्य कहाँ गोचर कर रहे थे अभी तक? रोग, ऋण, शत्रु स्थान पर। तो आप देखिए कि रोग भी बढ़ाता है, ऋण भी बढ़ाता है और शत्रु भी बढ़ाता है। लेकिन अभी सूर्य कहाँ चले गए हैं? सप्तम भाव, केंद्र स्थान में। अब आपको इस तरीके से समझना है कि त्रिकोण यानी नवम का मालिक जब केंद्र में चला गया तो बहुत अच्छा इसे माना जाता है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का संबंध बहुत बेहतरीन होता है। और इसको इस तरीके से भी देखें कि भाग्य का मालिक जब सूर्य सप्तम पर बैठा और सप्तम से कहाँ दृष्टि अपनी डालेगा? 7वीं लग्न पर, यानी धनु राशि को दृष्टि डाल रहा है सूर्य। तो बहुत अच्छा है भैया, ये भाग्य को लेकर बहुत प्रबल करेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा होगा, डेली इनकम बढ़िया होगी, पार्टनरशिप बेहतर होगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। और निश्चित तौर पर पिता को लेकर, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा सकारात्मक है। आत्मविश्वास बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस अगले 1 महीने आप खुद को बड़ा रखेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो सूर्य का धनु राशि वालों के लिए गोचर बेहतरीन है, शुभ है, बहुत अच्छा है, शानदार है। उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप अवश्य करते रहिए। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि अभी जस्ट हमने धनु राशि में बताया था कि सूर्य 6ठे भाव में अभी तक गोचर कर रहे थे, लेकिन अब धनु राशि वालों के लिए सप्तम पे चले गए। और हमने बताया कि 6ठा भाव किसका होता है? रोग, ऋण, शत्रुओं का। तो अब मकर राशि वालों के लिए वहाँ पे चले गए जहाँ पे धनु राशि वालों के लिए थे। तो आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे सूर्य का गोचर प्रारंभ हो गया है। अब मकर राशि वालों के लिए मालिक कहाँ के होते हैं? सूर्य अष्टम के। अष्टम के मालिक 6ठे भाव में अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए खराब है, मूड खराब रखेगा आपका, मतलब कुछ ना कुछ झंझट इतना रखेगा, स्ट्रेस इतना रखेगा, परेशानियां, झगड़े, झंझट ये रखेगा, हड्डी, पाँव में दर्द, आँखों में दिक्कत, पेट में तकलीफ, इन सब के योग बनाएगा। और सूर्य 6ठे भाव में अच्छा नहीं है। 6ठे घर में सूर्य आपकी परेशानियों को बढ़ाता है, क्योंकि अष्टमेश होता है ना, अष्टम भाव अचानक घटनाएं, अष्टम भाव को आयु,
मृत्यु का स्थान भी कहते हैं अष्टम भाव, गुप्त चीज़ों के लिए भी कहते हैं। अष्टम भाव का मालिक जब छठे में गया तो परेशानियों को बढ़ा देता है, तो इसका ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पर एक लाभ होगा कि जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदा, यहाँ पे कुछ काम आपके बन सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं किसी तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए अगर उनकी मकर राशि है तो एक महीना अगला शुभ रहेगा, कुछ अच्छा करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ध्यान रख के चलना है। उपाय हम आपको बता देते हैं। सेब, लाल फल का दान रविवार को दोपहर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर मकर राशि वालों के लिए, मैं यकीन मानिए मैं जो बता रहा हूँ, आप 2, 2.5, 3, 4 किलो 5 किलो फल ले लिया और वृद्धाश्रम चले गए, एक एक सेब जो है अगर आपने बांट दिया, तत्क्षण उसी दिन यदि लाभ ना मिले, ये स्व अनुभव है हमारा, उसी दिन लाभ ना मिले तो जो कहें वो कहूँ। तो सूर्य के लिए ये उपाय अवश्य करें। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य पंचम में गोचर करने वाले हैं। ये गोचर अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। पंचम में सप्तमेश होके पंचम में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपका, और लाभ पर सूर्य की दृष्टि, फाइनेंशियली अपने आप को बेहतर रख पाएंगे आप। तो फाइनेंशियली अच्छा समय है। सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे, एजुकेशन के लिए, डेली इनकम के लिए, पार्टनरशिप के लिए कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपको कॉन्फिडेंट रखेंगे। सूर्य का पंचम भाव में गोचर बहुत अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। ये उपाय आपको अगर हम बता दें आपको, तो यहाँ पे भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप करते रहें। अगली राशि मीन राशि वालों के लिए सूर्य चौथे घर से प्रवेश कर रहे हैं, चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। और मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो होते हैं वो छठे घर के मालिक होते हैं। हमेशा जब मैं सूर्य का गोचर बताता हूँ तो ये बताता ही हूँ कि छठे घर के मालिक मीन राशि वालों के लिए सूर्य होते हैं। सूर्य का चौथे घर में प्रवेश बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। उसका कारण ये है कि सूर्य जब चौथे घर में रहेंगे तो चौथा घर सुख स्थान है, और चौथे घर के ठीक सामने कौन सा स्थान है? कर्म स्थान है, करियर का, और वहाँ पे सूर्य की दृष्टि। तो निश्चित तौर पर अपने आप को आप बहुत आत्मविश्वास अच्छा आपका रहेगा, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, करियर अच्छा होगा, सुख बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके काम पूरे होंगे, और सूर्य का गोचर चौथे घर में अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ एक नकारात्मक हमने अनुभव किया है सूर्य के चतुर्थ भाव में गोचर का, माता के स्वास्थ्य खराब करता है, क्योंकि षष्ठेश होता है, छठे घर का मालिक होता है चतुर्थ भाव में। ये माँ के स्वास्थ्य के लिए अगला 1 महीने अच्छा नहीं रहेगा। अन्यथा मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत बेहतरीन है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, एजुकेशन, नौकरी अच्छा है, बढ़िया है। तो ये हमने आपको बताया मीन राशि वालों के लिए उपाय। उपाय बता देता हूँ। उपाय क्या करना है? भगवान सूर्य को हल्दी वाला जल जरूर प्रतिदिन अर्पित करें, और बहुत सात्विक आहार लें, और क्षम केसर का तिलक या हल्दी का लगा के रखें। तो इसमें हमने आपसे मेष से मीन राशि तक के सूर्य के गोचर की बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और जो बातें हमने बताई होंगी उसको फॉलो करेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको बहुत सटीक से सटीक विश्लेषण राशियों का, ग्रहों का हम आपको दे सकें। अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना है तो व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लिखकर आप भेजें, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। निःशुल्क अपनी कुंडली दिखाना है, परामर्श लेना है तो हर शनिवार को रात 9 बजे लाइव कार्यक्रम से जुड़िएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।